हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलस के बारे में कि हम अपने आलस को दूर कैसे भगाएं और आलस को दूर भगा के हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे लाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। देखिए फ्रेंड्स, आलस एक ऐसी गलत आदत है जो हमें हमारे काम को करने के लिए ना करने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब हमारे पास काम होते हैं, लेकिन जब हमें आलस आ जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उस काम को अगले दिन पे धकेल देते हैं कि नहीं, आज इस काम को नहीं करते हैं, अगले दिन करेंगे, अगले दिन करेंगे। तो समय पे काम ना करने की वजह से और आलस करने की वजह से हमारा काम जो एक दिन में थोड़ा होता है वो 2 दिन में और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे करने में हमें और भी ज़्यादा आलस आता है। इसलिए आलस जैसी गंदी आदत को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जो आज का काम है, जो थोड़ा काम है, जो हमें आज ही करना है, उसे आज ही करना है। अगर हम उसे कल के भरोसे छोड़ देंगे तो वो काम डबल ट्रिबल हो जाएगा और उसे करने में हमें बहुत ज़्यादा आलस आएगा। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी अच्छी आदतें शेयर करूँगी जिससे आप अपने आलस की गलत आदत को दूर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलस को जीवन का शत्रु यूं ही नहीं कहा गया है, बल्कि यह आपके हर गुण को निरर्थक और व्यर्थ बना देता है। जब आप जीवन में आलस महसूस करते हैं तो आपकी न केवल ऊर्जा क्षीण होती है, बल्कि किसी भी काम को करने की प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। हर वक्त या तो नींद आती रहती है या फिर मन उदास सा लगा रहता है। अगर यह फेज लंबे समय तक रहता है ना, तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। इससे यह बेहद ज़रूरी है गाइस कि मन इस फेज से बाहर निकले, ताकि हम खुद को ऊर्जावान और प्रेरित कर सकें। देखिए गाइस, हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी चाहिए। पहली गलती तो हमारी ये होती है गाइस, कई बार हम एक साथ कई सारी चीज़ें करने लगते हैं जो मन बोझल बना देता है और आलस पैदा करता है। आलस के मारे किसी की ऊर्जा ऐसे ही क्षीण रहती है और कई सारे काम देखकर मन तो और भी ज़्यादा आलस करता है, थक जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है गाइस कि जब आपको बहुत ज़्यादा आलस होता है तो आप उस काम को करें जिसमें आपका मन लगता है, जिस काम को करने में आपका मन लगे। ये नहीं कि जो काम आपको पसंद ही नहीं या फिर जिसको मन ही नहीं करता करने का, तब भी आप उसे करें तो फिर आपको और भी ज़्यादा आलस आएगा। जो आपको पसंद है आप पहले उसे करें। इसलिए ज़रूरी ये है कि गाइस, उस समय केवल उन्हीं काम को आप प्राथमिकता दें जो आपको बहुत पसंद है और जो आपको बेहतर बनने के लिए उकसाए। उस दौरान ऐसा काम हाथ में बिल्कुल भी ना ले जो मन को परेशान कर दे या फिर थका दे। दूसरी हमारी अच्छी आदत है गाइस, शारीरिक एक्टिविटी पर ध्यान दे। आलस में मन अपना बिस्तर ऐसे पकड़ता है कि शरीर को भी लगता है कि अब वह हिल भी नहीं पाएगा। कमजोरी ना होते हुए भी शरीर में बेहिसाब कमजोरी महसूस करने लगते हैं गाइस, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस समय शारीरिक फुर्ती बनाए रखें। और चाहे तो आप एक्सरसाइज की मदद ले सकती हैं, योग कर सकती हैं और घरेलू काम की भी मदद ले सकती हैं, जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे और आपका मन भी लगा रहे और आपको सुस्ती भी ना आए और आलस भी ना आए। तो फिज़िकल एक्टिविटी में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको आलस आता है गाइस, तो आप शुरू करें थोड़ी सी एक्सरसाइज, योगा। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आलस हमारा दूर भाग जाता है जब हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। और तीसरी टिप्स है गाइस, मन को थकान से बाहर निकालें। आलस महसूस करने में शरीर से अधिक मन की भूमिका होती है। मन ही आपको इस बात का यकीन दिलाता है गाइस कि आप थक गए हैं और आप में कुछ करने की हिम्मत नहीं है। हमारा मन ऐसा है कि अगर हम मन में बना लेते हैं कि ये काम करने में हमें बहुत आलस आ रहा है, तो फिर शरीर की तो पूछे ही मत। मतलब हमारे मन के अनुसार ही हमारा शरीर काम करता है। इसलिए मन में अगर हम बिठा लेते हैं कि इसे करने में मुझे बहुत आलस आएगा, इस काम को करने में,
तो फिर शरीर तो साथ ही नहीं देता है उस काम को करने में। इसलिए ये ज़रूरी है कि मन को इस थकान से बाहर निकाले गाइस, और इसके लिए आप ध्यान और योग का सहारा ले सकते हैं। मानसिक थकान का कारण वह भी होता है कि आप कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जिसमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में वो काम करने से आपको बचना चाहिए। चाहे तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपके मन को थोड़ी शांति मिले और आप सोच समझकर फिर किसी काम को करें, ताकि वो काम अच्छा भी हो और उस काम को करने में आपका मन भी लगे। और फोर्थ टिप्स है गाइस, खुद को हमेशा बिजी रखें। देखिए गाइस, अगर हम अपने आप को, अपने शरीर को थोड़ा सा बिजी रखेंगे तो क्या होगा ना, हमारे दिमाग में ना तो नेगेटिव थॉट आएंगे, गलत विचार आएंगे। गलत विचारों की वजह से भी कभी कभी हमारा मन इतना ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि फिर हमें आलस भी आने लग जाता है। तो खुद को हमेशा एक्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी 5 टिप्स है गाइस, मन में नकारात्मक भाव बाहर निकालें। कई बार मन में कुछ ऐसी मतलब चीज़ें आ जाती है और ऐसी भावना में हम बह जाते हैं जो मन में आलस पैदा कर देती हैं। इसलिए हम उदास, दुखी, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर हमारा मन मतलब किसी भी काम को करने के लिए एग्री नहीं होता है, और आप में बची खुची प्रेरणा होती है, थोड़ी सी मतलब ये होती है, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है आपके अंदर। और इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ जाते हैं दिमाग में कि मतलब फिर किसी भी काम को करने के लिए आपका मन एग्री ही नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष कर अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा गाइस। और मतलब नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाना ही नहीं है। जब आप बिज़ी रहेंगे तो फिर अपने आप आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। और आलस को कभी भी जीवन में हल्के में ना ले गाइस। आलस एक बहुत बुरी आदत होती है जो हमें क्या से क्या बना देती हैं। आलस को कभी भी जीवन में हल्के में ना ले, क्योंकि यह प्रेरणा जैसी सकारात्मक भाव को आसानी से निगल जाता है। और जब भी आपको लगता है गैस कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, तो आप अपने मुंह पे थोड़े से पानी की छींटे मारते रहे, ताकि आपको इतनी ज़्यादा आलस ना आए कि आप किसी भी काम को ना ही कर पाए। और कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो सुबह के वक्त बिस्तर से उठने के बाद भी मतलब आलस पीछा ही नहीं छोड़ता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है। और मॉर्निंग के काम को भी करने का हमारा मन नहीं करता है। डेली के वही काम होते हैं तो फिर मन करता है कि क्या ही ये रोज़ के ही काम हैं, और बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। तो कभी कभी तो बहुत देर हो जाती है उन काम को करने में। ये अक्सर बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि रोज़ का यही काम है और मतलब इसे करो या ना करो, आलस करो, तो फिर क्या होता है ना, मतलब काम में भी देरी हो जाती है और फिर मन ना मतलब उदास सा हो जाता है। तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है गाइस। ये सोच के हमेशा काम करना चाहिए कि देखिए, जब हम जॉब करते हैं तो वही काम हमें रोज़ करना पड़ता है और एक निश्चित समय पे करना पड़ता है, तभी हमें महीने में सैलरी मिलती है, पगार मिलती है। तो जो हमारा घर का काम होता है एक हाउसवाइफ का, तो उसे ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी मेरी एक ड्यूटी है। अगर इस काम को मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? ये मेरी एक ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है। तो एक ज़िम्मेदारी समझकर हमें हमारे काम को करना चाहिए, ताकि हमें आलस ना आए। और ये काम आप ही को करना है। अगर आज आप आलस कर देगी तो थोड़ा लेट होगा या फिर काम थोड़ा बिगड़ भी सकता है। तो ये काम आपको ही करना है, तो इसमें हमें आलस नहीं करना है गाइस। और कभी कभी तो है ना, वर्किंग डेज के लोग भी ना उठने पर बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं। और उसका नतीजा यह निकलता है कि उन्हें पूरे दिन फिर नींद ही आती रहती है, अगर वो टाइम से नहीं उठते। और सुबह के आलस को भगाने के लोग चाय, कॉफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पीते हैं। उसका नतीजा मतलब नींद पर बुरा असर पड़ता है। फिर अगर हम बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी लेते हैं ना, तो क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है। उससे हमारी नींद पर फ़र्क पड़ता है। फिर हमें नींद नहीं आने के फिर थोड़े चांस हो जाते हैं। और अगर आप रोज़ सुबह आलस आने से परेशान रहते हैं गाइस, और वक्त पर अपना काम नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से करनी चाहिए कि मतलब जब
आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो हो सकता है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो गाइस। तो अक्सर सुबह के वक्त आने वाला आलस शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो जाता है। इसलिए इसे दूर भगाने के लिए ज़रूरी है कि डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी मतलब ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़रूर से शामिल करना चाहिए। ब्रेकफास्ट जितना हेल्दी होगा, आलस उतना जल्दी दूर भागेगा। और शरीर में सोडियम की कमी की वजह से भी आलस आ जाता है। और सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट जो शरीर में पानी और दूसरे पदार्थों में को कंट्रोल करता है। सुबह के वक्त अक्सर सुस्ती और थकान लगने का कारण सोडियम की कमी भी होती है गाइस। इसलिए ब्रेकफास्ट में सोडियम वाली चीज़ें खाएं। फ्रूट्स के साथ ही कुछ सोडियम वाला फ्रूट एनर्जी लेवल को बना कर रखेगा और आप सुस्ती महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और भरपूर मात्रा में आपको जूस भी लेना चाहिए, क्योंकि जूस हमारे शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं और पानी की मात्रा को भी बराबर रखते हैं। और ऐसे हेल्दी फ्रूट लेना चाहिए जिसमें मतलब थोड़ी सी मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा हो, सोडियम ज़्यादा हो। और नींद भी हमें पूरी ही लेना चाहिए। अगर हम नींद पूरी लेंगे गाइस, तो क्या होगा ना, हमें आलस नहीं आएगा। जब हम लेट सोते हैं और फिर जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है कि नहीं उठना है। इसलिए मतलब अगर आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, तो उसके हिसाब से आप आधा घंटा जल्दी सो जाए, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो तुरंत हमें नींद नहीं आती है। और टीवी मोबाइल से सोने से आधा 1 घंटा पहले हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हम सोते ही नींद आ जाए। और 7 से 8 घंटे आप सोए, आराम से अपनी नींद कंप्लीट करें, तो आपको सुबह आलस नहीं आएगा और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। तो ये थी गाइस कुछ टिप्स जो जिससे आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आलस एक ऐसी चीज़ है गाइस, एक ऐसी गलत आदत है जो आपको मतलब क्या से क्या बना देती है। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ला ला के आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है कभी कभी। तो आपको ना आलस जैसी चीज़ से दूर रहना चाहिए गाइस, और इन चीज़ों को फॉलो, इन आदतों को फॉलो ज़रूर से करें। आशा करती हूँ गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आज की जो टिप्स हैं अच्छी आते हैं आपको कैसी लगी आलस को दूर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, अच्छी आदतों के साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।